स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डाउट आया है जो कि एग्जांपल नंबर 5 से है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो बोल रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, ठीक है, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दो लाइनें हैं। क्या है? ये है एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, और ये पेज नंबर है आपका 79 पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपके यहाँ पे दो लाइनें हैं। क्या है? दो लाइनें। अब ये नहीं बोला कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये है कि PQ और एक है RS, R और S, ये दो लाइन है, ठीक है, और इनको काट रही है एक लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल, ठीक है, जो कि है A और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, ठीक है। और B से एक क्या बना रहे हैं हम? एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं, जो इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। और एक C से हम एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं, ये E है इसका नाम और इसका नाम G है, ये भी अगर इसको इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके? RS के। तो अब दो लाइनों को पैरेलल करने का क्या तरीका है? या तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, ठीक है, या तो उनके ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का सम कितना प्रूव कर दो? 180, है ना। इन तीन तरीकों से आप क्या कर सकते हो? क्या बता देते हो कि दो लाइनों को पैरेलल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो ये बन रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है और ये इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, इतनी बातें दे रखी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कुछ बातें कहूं, जैसे BE, हाँ कोई आया देखो, हाँ, कि BE जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है, इज द बाइसेक्टर, ठीक है, क्या है? बाइसेक्टर है ऑफ किसका? ABQ, इस एंगल का, किस एंगल का? ABQ का। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है उसको क्या बोला जाता है? बाइसेक्टर बोला जाता है। बात समझ में आ गई? जो एक एंगल को दो हिस्सों में बांटता है उसको क्या बोला जाता है? बाइसेक्टर, ठीक है। तो अब अगर BE इसका बाइसेक्टर है तो कौन से दो एंगल को इक्वल हिस्सों में बांट रहा होगा? एक है हमारा ABE इज इक्वल टू क्या होगा? EBQ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल है? ABE, एक एंगल ये, और EBQ एक एंगल ये, दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। और एक और चीज भी तो कह सकता हूं मैं कि अगर ये वाला और ये वाला इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा एंगल होगा ABE वो क्या होगा? हाफ होगा किसके? ABQ के। ABQ पूरे एंगल का हाफ ही तो होगा वो। बात समझो, जैसे ये लाइन है हमारी, ये क्या हमारी लाइन है, इसका मान लो AB है, क्या है? AB, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है O। अब बोल रखा है ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जो OA होगा वो क्या होगा? हाफ होगा AB का। OA जो होगा वो क्या होगा? AB का हाफ होगा, कह सकता हूं ना। तो सेम चीज मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरा ABE है, कौन सा? ABE, ये एंगल है, वो किसका हाफ है? ABQ का हाफ होगा। बात समझ में आ गई? क्यों होगा? समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब अगर तुम्हें इस चीज को प्रूव करना है तो वो भी करके दिखाता हूं कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर मैं कहूं ABQ, ठीक है, ABQ पूरा एंगल है, ठीक है, ये किन से मिलके बना हुआ है? दो एंगलों से मिलके बना है। कौन कौन सा एंगल है? एक है आपका ABE और एक है आपका EBQ। अब ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो मैं क्या एंगल EBQ की जगह ABE लिख सकता हूं? क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? ABE। अब ABE क्या हो जाएगा? 2ABE, ठीक है। तो ABQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ABE। तो यहां से ABE क्या रहेगा? इक्वल, 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो क्या जाएगा? डिवाइड। तो हाफ ऑफ हाफ इनटू में क्या रहेगा? ABQ। और यही चीज मैंने पहले लिखी थी ना। तो ये चीज कैसे आई? समझ में आ गया? हाँ, बस समझ में आ गई? हाँ, तो अगर इसमें ये है तो अब नेक्स्ट भी हमारा क्या है कि CG जो है, CG इज द बाइसेक्टर। चलो किससे पूछे? हाँ, अंकित बता, CG किसका बाइसेक्टर है?
हाँ अभी आ रहा है तो अच्छा। हाँ आदर्श बता, सीजी किसका बाइसेक्टर है? सीजी किसको दो हिस्सों में बांट रहा है? हाँ बता देते हैं। BCS को किसको बांट रहा है? BCS। कौन सा एंगल है? BCS को। ठीक है। हाँ शुभम बता, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे इसमें? दो एंगल बता कौन कौन से होंगे? बैठ जाओ। BC बोल। 10 घंटे नहीं है मेरे पास। हाँ यश बता। BCG और GCS। बिल्कुल, BCG और GCS। ठीक है, सीख लेगा दे बेवकूफ कहीं का। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा BCG होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ क्या होगा बच्चों? BCS होगा। हो सकता है ना? हाँ ठीक है। अब देखो, अब हमें ये बात कही गई है कि हमारा जो BC है वो BE है वो क्या है? पैरेलल है CG के। किसके पैरेलल है? CG के। ध्यान समझो क्या बोल रहा है कि जो हमारा BE है, तो अगर मैं BE को इधर बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ बनेगा। और यहां से एक लाइन पास हो रही है ट्रांसवर्सल, है ना? ये B है, ये E है, और ये C है, और ये G है। बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया, ये बनाया। ठीक है, बनाया। ठीक है, तो अब देखो, जो मेरा ये एंगल होगा और जो मेरा ये एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल होंगे एंगल। हाँ, अब इन दोनों एंगल को देखते हैं। ये वाला एंगल कौन से बन रहे होंगे बच्चों? BE, ठीक है, सॉरी ABE, ये बन रहा है ना? ABE, ये एंगल बन रहा है ना? और यहां पे कौन सा बन रहा है? BCG। ठीक है, क्या बन रहा है? BCG। तो क्या कहूंगा मैं इसकी वजह से? अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहां पे क्या कह सकता हूं मैं कि मेरा ABE इज इक्वल टू क्या है? BCG। क्यों है बच्चों? क्योंकि ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग, क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे सत्संग कोण भी कहा जाता है ना। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर है, ध्यान सुनो, अगर ये दोनों बराबर है तो इनसे ये वाला और ये वाला भी क्या होगा? है ना? ये किसके इक्वल है? पुट करो, इसकी वैल्यू क्या है? हाफ ABQ, और इसकी वैल्यू क्या है? हाफ एंगल BCS। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया कि मेरा ABQ किसके इक्वल हो गया? BCS के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? BCS। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखे तो ABQ ये वाला एंगल और BCS ये वाला एंगल कहां बन रहा है? ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, जो कि इक्वल हो गए। और किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? PQ और RS के। तो अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो मैं इससे बोल सकता हूं ना, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS। मैंने बोला था ना, या तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, या तो दो एंगल का सम कितना दिखा दो? 180 दिखा दो। तो हमने कौन सा वाला रूट इस्तेमाल किया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दिया। उसकी वजह से हमने क्या बोल दिया कि ये दोनों लाइन क्या रहेंगी? पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, नोट डाउन करो उसको। नहीं पर ये बात समझा दो जो आपने यहाँ पे अब ध्यान से देख, ये वाला ना, ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या करा, जो ये BE है और जो CG है ये पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, पैरेलल। तो मैंने बस इनको लिया और इनको बना दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, और फिर ये वाली जो लाइन है इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसी हो सकती है ना, वहां पे आधा डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे एक आइडिया लग गया, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा? A है। तो ABE ये एक एंगल हो गया, और एक एंगल क्या हो गया? BCG। ये दोनों अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों कौन से एंगल हुए? कॉरस्पॉन्डिंग। और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, तो वो दोनों अगर इक्वल हो गए तो उसकी वजह से ये दोनों भी इक्वल हो गए। हाँ ये B है, सॉरी ये B है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ बच्चों, अब आगे देखिए।
अब next। पूछ रहे चाहती कि वहाँ पे 100 का असली नोट है वो। शाहीन परवीन क्यों लिखा है यहाँ पर नाम? शाहीन प्रवीण जो है वो उस लड़की का नाम है जिसने वो फ्रेम बना के हमें गिफ्ट किया है, अच्छा। तो उसने अपना नाम लिखवा दिया है ताकि हम उसको भूले ना। 10th क्लास की लड़की थी, लड़की है। हाँ चलिए देखिए, अब हमारा एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 6.2, उसका 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है समझो, यहाँ पे हमें 2 मिरर दे रखे हैं। ठीक है, क्या मिरर दे रखे हैं? 2 मिरर दे रखे हैं। एक मिरर का नाम है N और एक का नाम है M। ठीक है, ये एक मिरर है और एक ये मिरर है। ठीक है, ये है मिरर, समझ में आ गया? हाँ, या PQ मान लो, है ना, इसको PQ, इनको क्या बोल दो? P और Q, और इसको क्या बोल दो आप? R और S। क्या है? R और S। ठीक है, तो जब हम, हाँ सुनो, तो जब हम मिरर पे लाइट मारते हैं तो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो हमने एक रे डाली, ठीक है, कौन सी? एक ए रे डाल दी। क्या डाली? ए रे डाली इस पे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे टकराएगी और फिर यहाँ से टकरा के यहाँ रिफ्लेक्ट होगी ना। तो ये ए रे डाली, ठीक है, तो ये कहां से? बी पॉइंट से, ठीक है, गई, ये बी पॉइंट से गई, फिर कहां आई? सी पे टकराई। ठीक है, और सी से कहां गई? डी पे गई। सी से कहां गई? डी पे गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब कहा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ये पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, जिसका हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? एक को एन बोल लो और एक को क्या ले लो? एम। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है और 2 मिरर है तो पैरेलल तो होंगी, तो PQ जो पैरेलल है वो RS के पैरेलल दे रखा है। ठीक है, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। ठीक है, अब अगर ये गिवन है, हाँ, और हमने क्या माना कि BN जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? PQ के ऊपर, और जो हमारा CM है, जो हमारा CM है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? RS के ऊपर है। ठीक है, ये हमने खुद से बनाया है, ये हमने क्या खुद से बनाया है, कंस्ट्रक्शन करिए। तो अगर ये दोनों इसमें पैरेलल हैं, ध्यान सुनो, अगर ये दोनों इस पे पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये दोनों लाइनें क्या होंगी आपस में? BN इज पैरेलल टू क्या रहेगा? CM। ठीक है, क्यों होगा? देखो क्यों होगा, क्योंकि देखो PQ और RS जो है वो क्या है? आपस में पैरेलल है, तो इन, और ये दोनों लाइनें इसके इसमें क्या बन रखी है? परपेंडिकुलर। क्या बन रखी है? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी? क्या होंगी? पैरेलल होंगी। बस समझ में आई? हाँ, ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, तो अब ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अब कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? कुछ नाम। ठीक है, तो ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है, तो अगर BN पैरेलल है CM के, और यहां पर, ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? ध्यान से देखो कि जो BC है, BC क्या है? एक तरह का BC इज द ट्रांसवर्सल। BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर देखो ध्यान से, ये हमारी कौन सी लाइन है? BN, और ये हमारी कौन सी? CM, और इनके बीच में ये क्या है? एक क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे Z भी बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? Z बन रहा है ना। तो बताओ मुझे, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों? इस वाला एंगल। और अगर ये वाला एंगल देखे तो ये कौन सा है? 3, और ये कौन सा है? 2। तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब एक लॉ समझो पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, साइंस के ऊपर ही है। ठीक है, कि कोई भी मिरर होती है, मान लो ये कोई मिरर है। ठीक है, तो जब लाइट इस पे पड़ती है, ठीक है, लाइट इस पे पड़ती है, तो जिस एंगल पे, जिस जगह पे पड़ती है, तो वहां से हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये वाला एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना।
तो ऐसा ही कुछ केस यहां बन रहा है क्या बच्चों? बन रहा है ना? हाँ, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हाँ, कि फ्रॉम फिगर हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 2 है, और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? एंगल 4 है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू क्या? रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन होगी तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो वहां पे भी ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। ठीक है, तो अब इस चीज से क्या होगा भैया, आपने इन एंगल को इक्वल कर दिया, आपने 2 और 3 को भी कर दिया, इसका मतलब ये सारे एंगल क्या एक दूसरे के बराबर है ना? बराबर। तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है इसको और इसको पैरेलल। क्या दिखाना है? पैरेलल। किसको? AB को और CD को, AB को और CD को। तो अगर AB, ध्यान से देखो, AB ऐसे है और CD ऐसे है, ठीक है, और इनके बीच में ये वाली एक क्या दे रखी है? ट्रांसवर्सल, जो कि क्या है? B और C। क्या देखिए? B और C। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं कि ये जो एंगल है पूरा और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों को इक्वल कर दूं तो बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये पूरा एंगल किसके इक्वल कर दूं? इस पूरे एंगल के इक्वल कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मेरा क्या होगा कि ये वाला स्केप क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है तो ये वाली लाइन किसकी पैरेलल हो जाएगी? इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में? तो अब देखो सारे एंगल इक्वल हो गए। हाँ, तो यहां से अब मैं क्या कहूंगा, हाँ, यहां से क्या कहूंगा कि मेरा, अब देखो ध्यान से, अगर हम देखें ध्यान से तो इस जगह पे देखते हैं जो पैरेलल, मैं जो ये वाला एंगल बोल रहा हूं कौन सा है? ABC, ये एंगल है। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब बोलो भैया ये इक्वल कैसे हो गया? तो बताओ 2 किसके इक्वल है बच्चों? 3 के। ठीक है, और ये दोनों, और इन दोनों से मिलके एक वो बनेगी, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल हो ना। बट ये वाला केस जो है, ये इसके साथ कैसे इक्वल लिखाओगे? ये तो यहाँ पे अलग इंसिडेंस हो रहा है, यहाँ पे अलग रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे अलग इंसिडेंस है, यहाँ पे अलग रिफ्लेक्शन है, तो हमें पहले इन सारे एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, फिर हम इस कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, इस पे आएंगे। बात समझ में? तो ये दोनों हुए किससे? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये इक्वल हुए। ये तो समझ में आ गया ना? ये किससे इक्वल हुए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हुए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो ये दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होगा। अब बोलो भैया कैसे इक्वल होगा? ये थोड़ा थोड़ा समझा दो मेरे को। हाँ, तो ध्यान से सुनो, ये ऐसे ना लिख के बताओ बच्चों, एंगल 2 किसके इक्वल है बच्चों? एंगल 3 के इक्वल है। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, क्यों कट जाएगा तो वही बात पर। ठीक है, अब ये 2 एंगल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको क्या लिख सकता हूं? एंगल 3 प्लस एंगल 3। हाँ, अब एंगल 2 किसके इक्वल है? तो इसमें से एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 2 को क्या लिख दूंगा? एंगल 1 लिख दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एंगल 3 को क्या लिख दूंगा मैं? तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ये इक्वल आ गया ना। हाँ, अब ये एंगल और ये वाला एंगल कौन सा है? देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इसको और इसको जोड़े तो कौन सा एंगल बनेगा हमारा? ABC। और एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? BCD। और ये एंगल ABC और BCD दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किसके हैं? किसके हैं बच्चों? AB और CD के। तो इसकी वजह से क्या हुआ? AB और CD क्या हो गए? हमारे पैरेलल हो गए। क्या हो गए? पैरेलल हो गए। बात समझ में आ गई? हाँ, नोट करिए, फिर से एक और समझाता हूं। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पारदर्शन, परावर्ती का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्ती का नियम। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक और बार देखते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा एक साइंस का फॉर्मूला, साइंस का कॉन्सेप्ट लगता है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिरर दे रखे हैं और बोला है कि AB जो है एक रे है जो एक मिरर PQ पे गिर रही है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके कहां गिर रही है? RS पे गिर रही है, और फिर वहां से टकरा के D पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हमारा डायग्राम बन रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है हम। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, हमें गिवन है कि PQ और RS क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। और फिर हमने क्या बनाया, दो नॉर्मल बनाए, क्या बनाए, दो नॉर्मल बनाए, एक क्या बनाया BN बनाया और एक क्या बनाया CM बनाया। ये दोनों ही क्या है, नॉर्मल है, किसके ऊपर, एक है PQ के ऊपर और एक क्या है RS के ऊपर। और PQ और RS जो है वो पैरेलल है, तो हमारा जो BN है और जो CM है वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब इनके बीच में BC जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। फिर हमने क्या करा, इन एंगल्स को नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो 2 है और जो 3 है ये दोनों क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, जो कि इक्वल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से हमें समझ में आया था कि जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, ये वाला, हाँ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, हाँ। तो वहीं से हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू क्या मिल गया, एंगल 4 मिल गया, हाँ। फिर मैंने क्या बोला था कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 हो जाएगा। अब 2 एंगल 2 का मतलब क्या है कि एंगल 2 दो बार प्लस हो रहे हैं, दो बार क्या हो रहा है, प्लस। और 2 एंगल 3 का मतलब क्या है कि जो एंगल 3 है वो दो बार प्लस हो रहे हैं। अब हमने आगे प्रूव कर रखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे एंगल 3 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिली, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ देखता हूँ तो हमारा एक एंगल बनता है ABC, क्या बनता है, ABC एंगल बनता है। और एंगल 3 और एंगल 4 को अगर मैं एक साथ देखता हूँ तो हमारा कौन सा एंगल बनता है, BCD बनता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, किसके, AB और CD के बीच में। तो अगर किसी भी दो लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट हमने क्या बोल दिया कि AB क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर होता है वो होता है खत्म, ठीक है। बस समझ में आ गई, हाँ। तो इस हफ्ते के जो टेस्ट में एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है। और कल जब तक हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लेंगे वहां तक आएगा, ठीक है। कल कोशिश करूंगा मैं कि पूरा कंप्लीट करवा दूं, उसमें 3-4 टॉपिक बचे हैं, ठीक है, बाकी ये तो पूरा ही आएगा। बस समझ में आ गई, ओके। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही करते हैं, बाय।